एनपीएस वात्सल्य है वो हमारे बच्चों के एक आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार की एक बहुत ही बढ़िया पहल है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है तब से लेके 18 साल तक जो वो माइनर का जो उनका एज है उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू होता है। 250 रुपए सालाना से भी हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आपका बच्चा जब मेजर होता है वो खुद चार्ज ले सकता है और उस प्रोडक्ट को आगे ले जाके रिटायरमेंट तक उसको यूज कर सकता है। पैसे की ज्यादा कीमत नहीं है, समय की बहुत कीमत है। बिल्कुल 18 साल का कंपाउंडिंग का जो आपको बेनिफिट मिल रहा है वात्सल्य के जरिए, वो 18 साल आप गवा लेंगे अगर आपने रेगुलर स्कीम से शुरुआत की 18 के बाद। द पावर ऑफ रिटर्न ऑन रिटर्न इज व्हाट क्रिएट्स मैजिक इन एनपीएस वात्सल्य। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। आप देख रहे हैं एनपीएस जरूरी है। एनपीएस जरूरी है कि इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि आपके बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एनपीएस आपके लिए कितना जरूरी है और कैसे आप एनपीएस के जरिए अपने बच्चे के लिए एक बहुत अच्छा सुरक्षित भविष्य छोड़कर जा सकते हैं। चलिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जनरल मैनेजर रिमझिम छाबड़ा इस वक्त हैं और हमारे साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट पूजा भिंडे भी इस वक्त हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए और एनपीएस वात्सल्य पर बात करने के लिए। मुझे लगता है कि अब अगर मैं किसी महिला फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करूं तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो इस कॉम्बिनेशन की तो जितनी तारीफ करनी चाहिए वो कम है। सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। मैम, मुझे एक बात बताइएगा कि एनपीएस वात्सल्य का जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको कैसा लगता है? इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 2047 विकसित भारत मिशन, ये भारत सरकार का एक बहुत ही बढ़िया मिशन है और उसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है पेंशन सोसाइटी बाय 2047, एक पेंशन युक्त भारत। जो हमारे आज के युवा हैं उनका भविष्य हम आर्थिक रूप से कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, वो इस एनपीएस वात्सल्य का आधार है। एनपीएस वात्सल्य इज एन एक्सटेंशन ऑफ अवर एनपीएस, जिसमें 0 to 18 की एज का जो बच्चा है उसका एनपीएस अकाउंट खोल के हम 60 इयर्स की एज तक उसके लिए 18 ईयर तक पेरेंट और जो गार्डियन है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 18 की एज के बाद वो अकाउंट बच्चे के लिए एक स्वयं का अकाउंट हो जाता है और उसमें एक ये आदत डलती है जल्दी निवेश शुरू करने की, स्टार्ट अर्ली एंड देन छोटी छोटी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कैसे बड़ा एक निवेश बन जाती हैं, सो दैट वो जो रिटायरमेंट कॉर्पस है उसका वो 18 की एज में जब वो पहुंचता है तभी से वो उसको स्वतंत्र तरीके से निवेश कर सकता है। तो इसका जो बैकग्राउंड है, एक पेंशन युक्त भारत को बनाना 2047 तक और आज के बच्चों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र करना और आत्मनिर्भर बनाना। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी सोच भी है। आप खुद सोचिए, बच्चों की उम्र बढ़ रही है और साथ में जो एनपीएस वात्सल्य में आपने पैसा रखा है वो भी साथ साथ में बढ़ रहा है। इतना अच्छा ये कॉन्सेप्ट। पूजा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मुझे एक बात बताइएगा, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जहां पर आजकल हर कोई अपने बच्चे के फ्यूचर को सोचकर इन्वेस्ट करता है कि हमारे बाद या हमारे साथ भी बच्चों के लिए एक अच्छा कॉर्पस वो जनरेट कर सके। उसमें आप एनपीएस को कहाँ स्टैंड अलोन अकेला मतलब इस तरीके का मानते हैं कि हाँ ये सबसे बेहतर है? मेरे हिसाब से स्मिता काफी ऐसे पॉइंट्स हैं जो एनपीएस को, या तो फिर आज हम जो बात करें एनपीएस वात्सल्य को, बहुत एक्सक्लूसिव बनाते हैं। सबसे पहले तो जो हम कह रहे हैं कि वात्सल्य जो है, आप बच्चा जैसे ही पैदा होता है तब से लेके 18 साल तक जो वो माइनर का जो उनका एज है उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू होता है। सेकेंडली, इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो भी आप 1000 रुपए था अब तक, अब तो वो भी 250 रुपए होगा है, वो भी सालाना। मतलब मिनिमम कंट्रीब्यूशन से आप शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 3, जो हम बात करते हैं कि कहाँ निवेश होता है, तो एनपीएस एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको चॉइसेस हैं, जिसमें हम इक्विटी जो हम कहते हैं, जिसमें परफॉर्मेंस अच्छी है, मार्केट रिटर्न्स अच्छे हैं, और क्योंकि 18 साल का एक समय है तो डेफिनेटली आपको 75% तक इक्विटी भी वहाँ पे मिल जाता है। बाकी जो है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, वो सारे ऑप्शंस तो है ही। बेस्ट है कि ये जो सारे ऑप्शंस हैं वो जो सिलेक्शन भी करना है और उसमें अगर समझो स्विचेस भी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं और उसमें भी आपको विद इन स्विचेस कोई टैक्सेशन नहीं लगता है।
नंबर 4 जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका टैक्सेशन बेनिफिट मैं कहूँगी। जब मैच्योरिटी की बात आती है, जब हम समझो वात्सल्य है और 18 साल के बाद अगर हम सोच रहे हैं कि अकाउंट से विड्रॉवल ले लें, तो आपको 80% तक आप लमसम विड्रॉ कर सकते हैं, बाकी 20% का आप एन्युइटी शुरू कर सकते हैं। उस 80% में से 60% तक जो लमसम विड्रॉवल है वो टैक्स फ्री है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्मिता, कि आपके पास विकल्प बहुत सारे हैं, लेकिन एक ऐसा विकल्प जिसमें कंट्रीब्यूशन भी आपको कोई ज़्यादा कमिटमेंट नहीं है। हाँ, 18 साल का जो एक आपको पीरियड है जो मैच्योरिटी तक ले जाता है, मेरे कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसमें भी एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर आप बने रहेंगे तो रिटर्न्स भी मिलेंगे, और आपके बच्चे को 18 साल के बाद आप सिर्फ ऐसे ही ना सोचे कि वो एजुकेशन के लिए पैसा बन रहा है, क्योंकि ये एक पेंशन योजना है। मैं कहूंगी इसको आप 60 तक ले जाएंगे, क्योंकि दूसरे ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो वहां पे खत्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका बच्चा जब मेजर होता है वो खुद चार्ज ले सकता है और उस प्रोडक्ट को आगे ले जाके रिटायरमेंट तक उसको यूज कर सकता है। तो मुझे लगता है कि काफी हाइलाइट्स हैं। अगर हम समझ के प्रोडक्ट में निवेश करें तो मुझे नहीं लगता ये प्रोडक्ट एक एक्सक्लूसिविटी लेके आता है कि सिर्फ इसी वर्ग के लिए है। ये मेरे हिसाब से हर इंसान कर सकता है, और हर फैमिली में जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ से एक शुरुआत अच्छी हो जाएगी फॉर देयर फ्यूचर। बिल्कुल, मतलब आप एक बहुत अच्छा फ्यूचर उसके लिए बना सकते हैं इसके ज़रिए, अगर आप इसमें निवेश करते हैं या आप कहीं भी निवेश करते हैं। लेकिन वात्सल्य एनपीएस वात्सल्य एक आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटी देता है। अब मैम मैं आपसे समझना चाहूँगी, मुझे एक बात बताइए कि बचपन से अगर पेंशन का सोच के बचपन से निवेश करना, इसका मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश कर रहे हैं। ये कितना अच्छा होता है किसी के लिए भी, किसी परिवार के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए, कैसा होता है ये? जल्दी निवेश करने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला है कि आप जल्दी निवेश करते हैं तो आपके पास बहुत, जब रिटायरमेंट का समय पास आ रहा है तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का प्रेशर नहीं रहता है। तो आप बहुत जल्दी शुरुआत की है, जैसा कि अभी पूजा ने भी बताया कि 250 रुपये सालाना से भी हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास अभी पैसा कम है या आपकी और भी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं तो आपको कुछ भी बंद करने की जरूरत नहीं है। ये एक छोटी सी शुरुआत आप बच्चे के पैदा होने से लेके 18 साल की उम्र तक कभी से भी कर सकते हैं, और इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, पैसे की ज्यादा कीमत नहीं है, समय की बहुत कीमत है। बिल्कुल। कितने समय तक आप उस पैसे को इन्वेस्टेड रखते हैं, और उसको ज्यादा समय देने की वजह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा भी उठा पाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपाउंडिंग को एक 8वां आश्चर्य कहा जाता है। हम सोचते हैं कि इतने छोटे बच्चे के लिए रिटायरमेंट क्यों सोचना, बट पढ़ाई, करियर, शादी, ये सब एक शॉर्ट टर्म गोल है। एक बड़ा गोल है आर्थिक रूप से हमेशा हमें स्वतंत्र रहना और स्ट्रांग बनना। तो ये एक कंपाउंडिंग इफेक्ट है जो कि जल्दी शुरुआत करने से एनपीएस वात्सल्य स्कीम, जो कि भारत सरकार ने, वित्त मंत्री ने 2024 के बजट में स्टार्ट की है, अभी बहुत कम समय हुआ है। और इस एपिसोड के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम को समझें, उसमें निवेश करें, ताकि हम अपने 2047 के पेंशन युक्त भारत के जो हमारा गोल है उसको जल्दी से जल्दी अचीव कर पाए। बिल्कुल, अब इससे बेहतरीन और बात क्या हो सकती है अगर एनपीएस वात्सल्य को समझना हो तो। लेकिन फिर भी एक कैलकुलेशन आपने बहुत अच्छा समझाया। एक कैलकुलेशन मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर एनपीएस वात्सल्य की हम कंपाउंडिंग की बात करें, ऑब्वियसली कंपाउंडिंग तो वंडर है ही, उस वंडर की बात करें तो ये कितना बड़ा वंडर क्रिएट होता है आपके पोर्टफोलियो में अगर आप इसको अपने बच्चे के लिए रखते हैं। और वो मान लीजिए आपने, अगर बच्चा 1 साल का है तब उसके लिए एनपीएस वात्सल्य में आपने इन्वेस्टमेंट किया, और वो 20 साल का होता है, तो ये कितना फर्क दिखता है? पूजा, आप भी जरा बताइए। मैं समझती हूँ अगर आपने एनपीएस वात्सल्य अगर आपके बच्चों के लिए अभी से शुरुआत कर ली है, उनके फ्यूचर के लिए, बच्चे के फ्यूचर के लिए, तो डेफिनेटली रिटायरमेंट एज अगर हम 60 का भी उनके लिए समझ के चलें तो 10 करोड़ का तो आराम से कॉर्पस बन जाएगा अगर आपने बहुत जल्दी शुरुआत की, क्योंकि उनको 60 साल का समय मिलता है स्मिता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हर महीने 5,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो एक एनपीएस वात्सल्य में, और हम उसमें एक अजम्पशन के तौर पे 10% का रिटर्न समझ के चलते हैं कि इक्विटी 75% तक का अगर हम ले रहे हैं, और 18 साल के मैच्योरिटी पे जब माइनर से वो मेजर बनते हैं तब वहां पे उसको रोक डालते हैं वो कंट्रीब्यूशन को। सिर्फ ये एक एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि वात्सल्य में 18 के बाद एक ऑप्शन निकल के आता है कि या तो मैं इसे कंटिन्यू करूं या तो मैं इसे रोक दूं। सो 60 पे अगर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है तो
मेरा पोर्टफोलियो या फिर मेरा जो वैल्यू बनता है इसका वो अप्रोक्सीमेटली 16 करोड़ के आसपास की वैल्यू बन जाती है। नाइस। और उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसमें से 80% तक विड्रॉवल ले लें या 20% की एट द सेम टाइम हम एन्युटी ले लें। अगर मैं इसका भी एग्जांपल लूं, क्योंकि 60% अभी हमें टैक्स बेनिफिट है, तो मैं 60% के आसपास अगर विड्रॉवल ले लेती हूँ तो भी आराम से 10 करोड़ के आसपास मैंने विड्रॉ कर लिया और वो टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली। और बाकी की जो हम एन्युटी खरीदते हैं, आज की तारीख में एन्युटी हम 5% के आसपास अगर देख लें, ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं 50 साल 60 साल बाद की, हाँ। तो उस टाइम के हिसाब से तो जो अजम्पशन आएगा वो तो उस हिसाब से हमें कैलकुलेटर में डाल के समझ में आएगा। लेकिन अगर हम केवल 5% भी समझ के चले तो महीने का 3 से 4 लाख रुपए का आप एन्युटी एंजॉय कर सकते हैं, केवल 5,000 का मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन अभी शुरू किया। तो काफी लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हमें पता है एनपीएस में हम रिटायरमेंट के लिए या एक रेगुलराइज्ड पेंशन के लिए पैसा निवेश कर रहे हैं, तो अभी से क्यों, मैं 18 के बाद क्यों करूं। तो ये जो 18 साल का कंपाउंडिंग का जो आपको बेनिफिट मिल रहा है वात्सल्य के जरिए, वो 18 साल आप गवा लेंगे अगर आपने रेगुलर स्कीम से शुरुआत की 18 के बाद। तो ये 18 साल की जो बेनिफिट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, वो सिंपल है कि अगर मैं उसको एक एग्जांपल के तौर पे फिर से समझाऊं तो समझो कोई 25 का है, कोई 35 का है और कोई 45 का है, 10-10 साल के गैप में है और सबका रिटायरमेंट 60 पे है। सबको 60 पे 5 करोड़ जमा करने हैं, ठीक है। 25 वाले के पास 35 साल है, 35 वाले के पास 25 साल है और 45 वाले के पास 15 साल है, ठीक है। तो हर एक इंसान को मंथली अगर कंट्रीब्यूट करना है और वही 10% के अजम्पशन पे हम चल रहे हैं, तो 25 साल पे जो है उन्हें से केवल 13,000 हर महीने जुटाना है। 35 वाले हैं उनको 3 गुना पैसा, क्योंकि वो 10 साल लेट कर रहे हैं, तो आराम से 37,000 जुटाना है। और जो और 10 साल लेट कर रहे हैं उनको 1,20,000 स्मिता जुटाना है। जो 25 वाला है उसे केवल 13,000 और जो 45 वाला है उसे 1,20,000। ये हो जाता है टाइम लेट शुरू करने से। 10 साल लेट शुरू किया, आपको 9 टाइम्स ज्यादा आपको हर महीने डालना है अगर आपने 20 साल लेट शुरू किया तो। और जब हम कॉर्पस की बात करते हैं तो जो 25 पे जिसने शुरुआत की थी उसने केवल 55 लाख ही इन्वेस्ट किया और 5 करोड़ जुटाए। और जो 45 पे उसने 2 करोड़ इन्वेस्ट किया तब जाके 5 करोड़ जुटाए। बेसिकली ये पॉइंट यहाँ पे ये बन रहा है स्मिता कि पैसा तो 5 करोड़ तीनों ने जुटाए, बिल्कुल, पर तुमने डाले कितने। ठीक है, तो यहाँ पे पैसा, शुरुआत कब की, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं। मेरे हिसाब से रिटायरमेंट की जब जब बात होगी ना, एक ही चीज सामने निकल के आएगी कि टाइम, जितना टाइम देके ना उतना ही कम पैसे से हम ज्यादा अमाउंट तक पहुंच पाएंगे। और यहीं पे वात्सल्य प्रूव होता है कि 18 साल का कंपाउंडिंग ज्यादा मिलेगा। बस यही सोच लेके आप वात्सल्य की शुरुआत कर लें। अभी से आप जो अमाउंट बन पड़ता है बच्चे के लिए शुरू कर लें, लेकिन उस समय पे आज 10-20 करोड़ भी एकदम से बहुत मिनिमम मेरे हिसाब से होगा, इन्फ्लेशन को ध्यान में देखेंगे तो। बिल्कुल, बहुत अच्छा कैलकुलेशन आपने कंपाउंडिंग और साथ में कॉस्ट ऑफ डिले किस तरीके से काम करता है ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। एक कंपाउंडिंग में बात कहना चाहूंगी बिल्कुल कि ये कैसे होता है। अभी पूजा ने बड़े अच्छे से समझाया कि 25, 35 और 45 साल वालों को कितना कितना ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स के लिए ये बताना चाहूंगी कि ये कैसे होता है। क्योंकि ना सिर्फ जो हम पैसा जमा करते हैं वो कमा रहा है, जो पैसे के ऊपर अर्निंग है, जो रिटर्न है, वो भी आपका कमा रही है। तो जो आपने 1 साल में कमाया उसके ऊपर जो रिटर्न आई बचे हुए 25 साल या 30 साल में, वो रिटर्न के ऊपर भी आप रिटर्न कमा रहे हैं। तो वही एक कारण है कि जो 25 साल की इन्वेस्टमेंट और 45 साल वाले की इन्वेस्टमेंट में इतना बड़ा गैप आता है। द पावर ऑफ रिटर्न ऑन रिटर्न इज What creates magic in NPS वात्सल्य। बिल्कुल। और मैम एक चीज मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, मुझे एक बात बताइए, किसी बच्चे के लिए एनपीएस वात्सल्य उसके माँ बाप ने किया, अब बच्चा माइनर है, अब जब वो मेजर होता है तो फिर ये अकाउंट का ट्रांजिशन कैसे होता है? ये टेक्निकल होता है, थोड़ा मुझे ये समझाइए। इसमें पीएफआरडीए का बहुत बहुत धन्यवाद कि उस स्कीम को उन्होंने इतना अच्छा बना दिया है इस साल की चेंजेस में। उसके पास 3 ऑप्शंस हैं। तो 3 ऑप्शंस में क्या है, एक तो 18 साल की उम्र के समय
जो अकाउंट आपका मैच्योर हो रहा है उसको आप 3 साल और कंटिन्यू कर सकते हैं। 21 की उम्र तक, ये इसी साल का नया प्रावधान है। दूसरी ऑप्शन ये है कि उस अकाउंट को आप रेगुलर एनपीएस टियर 1 अकाउंट में चेंज कर सकते हैं और एक मेजर का जैसे अकाउंट होता है वो अकाउंट वहां से अपना चला सकते हैं। उसमें सिर्फ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वो अपडेट करने रहेंगे, क्योंकि जो अकाउंट अभी तक पेरेंट्स या गार्डियन मैनेज कर रहे थे वो बच्चा जो है वयस्क होने के बाद वो खुद मैनेज करेगा। तीसरी ऑप्शन है वो उसमें से एग्जिट ले सकता है, और एग्जिट लेने के समय उसको क्या क्या फायदे हैं, अगर उसका कॉर्पस 8 लाख से नीचे है तो पूरा 100% विड्रॉ कर सकते हैं। अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो 80% उसको विड्रॉ कर सकते हैं, 20% एन्युटाइज कर सकते हैं, और उस 80 में से 60% जो है आपको टैक्स बेनिफिट उसमें आपको मिलते रहता है। तो ये 3 ऑप्शंस उसके पास हैं जो कि किसी और स्कीम में नहीं है। जो भी आप कोई और स्कीम में अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जितने साल की स्कीम है उस समय तक वो स्कीम बंद हो जाती है। यही एक ऐसी स्कीम है जो ना कि बच्चे का पैसा बढ़ाती है, उसका आर्थिक स्वतंत्रता होने के और एक कदम बढ़ाती है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, उसको फाइनेंशियली लिटरेट बनाती है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है अब आपकी ये बात सुनकर, और जो आपने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विजन है कि पेंशन युक्त भारत बने ताकि हर किसी का भविष्य सुरक्षित हो उससे कम से कम। एक बहुत लंबा टाइम होता है जब हम बिना काम के बिताते हैं, वो हमारा रिटायरमेंट के बाद का पीरियड होता है, लेकिन हमें उसके लिए उतना जरूरी नहीं लगता पहले सेविंग करना। कम से कम ये सिस्टम हमें ये सिखाता है कि आपके लिए बचपन से ही आपको वो आदत पड़ेगी। तो एक डिसिप्लिन जिसकी हम बार बार बात करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ये हम अपने घर से ही सीख रहे हैं एनपीएस वात्सल्य के जी तहत। बिल्कुल स्मिता, एकदम सही बात की। हम हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी जो हम कहते हैं वो इन अ वे एक पेंशन सिस्टम के हिसाब से ही चल रहा है। कि आपके पास पेंशन प्लान कौन से हैं या किस तरीके से आप सोचते हैं रिटायरमेंट के लिए। एंड क्योंकि एनपीएस एक ऐसा प्रोडक्ट जो मेरे हिसाब से पैदा होते से लेके आप 60 तक उसको कंटिन्यू करें, अभी तो वो भी 85 तक इसका एक ऑप्शन है कंटिन्यू करने का क्राइटेरिया। एंड एट द सेम टाइम टैक्स फ्री, आपको जब मैच्योरिटी है तब आपको टैक्स फ्री एंजॉय भी कर ले। अगर आपको लमसम पैसों की जरूरत है आप उसमें से उसके बाद एन्युटी, मतलब हर महीने रिटायरमेंट के बाद जो एक होता है कि अब जो हर महीने पैसे नहीं आने वाले, ये प्रोडक्ट आपको हर महीने वो पैसे भी देंगे। इन्फ्लेशन को कंसिडर करने के लिए इक्विटी भी डाल दिया कि अभी आपको रिटर्न्स भी ज्यादा मिल गए। विड्रॉवल्स के लिए भी ऑप्शंस है स्मिता, कि 18 साल के पहले भी अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं, 3 साल के बाद 2 बार विड्रॉवल्स अलाउड है। मैक्सिमम 25% तक का आप विड्रॉ कर सकते हैं। एंड 18 से 21 के बीच में भी आप मैक्सिमम 25% तक का विड्रॉ कर सकते हैं। इन केस ऑफ एजुकेशन, इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी या डिसेबिलिटी अगर है तो वो भी ऑप्शंस ओपन किए गए हैं। सो मेरे हिसाब से 18 के बाद एक और अच्छा विकल्प है कि जो 75% का इक्विटी वात्सल्य में अलाउड है वो आप मेजर हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप उसको 100% भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको सीधा सीधा कंपैरिजन भी दे दूं ना स्मिता, तो फंड मैनेजमेंट कॉस्ट भी कम है, ठीक है, पीएफआरडीए रेगुलेटेड है, मिनिमम कंट्रीब्यूशन काफी अफोर्डेबल है, टैक्सेशन बेनिफिट है जो दूसरे प्रोडक्ट्स के सामने आपको एज सच कैपिटल गेन या ये फुल अमाउंट पे तो नहीं है। एंड एट द सेम टाइम विड्रॉवल्स भी सॉर्टेड है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल हर चीज को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा प्रोडक्ट जब निकल के आया है तो हर इंसान को इसका बेनिफिट लेना चाहिए। हम बहुत क्लियरली इसके बारे में बात कर रहे हैं और हर इंसान को उठाना ही चाहिए। बिल्कुल, बैंक वो जगह होती है जहां पर सबसे ज्यादा लोग अपने पैसों को लेकर ये सोचते हैं कि यहाँ अगर मैंने फिक्स किया तो मतलब कि वो बिल्कुल सुरक्षित है पैसे, और सबसे ज्यादा लोग वहां भरोसा करते हैं। तो आपको लगता है कि लोग अब एनपीएस वात्सल्य पर भरोसा करने लगे हैं, अवेयरनेस इसको लेकर बहुत बड़ी है, लोग आपसे पूछने लगे हैं कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट है तो हमें भी बताइए। बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बैंक मैनेजर पे या बैंक के स्टाफ पे जो कस्टमर है वो अपने डॉक्टर की तरह ट्रस्ट करता है, और जैसे ही ये भारत सरकार ने, पीएफआरडीए ने एनपीएस ज़रूरी है का कैंपेन चलाया है, उसमें बहुत सारे लोग आके एनपीएस के बारे में पूछ रहे हैं। और जैसे ही पिछले साल से वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य स्कीम की घोषणा की है, तो
बच्चों के लिए इसके क्या बेनिफिट हैं, कैसे ये दूसरी स्कीम से बेहतर है, ये सारे सवाल कस्टमर्स आके पूछते हैं। और इस तरह से हमारा स्टाफ जो है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं 22,000 से ज़्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस हैं और सभी ब्रांचेस एनपीएस प्रोडक्ट को बेचती हैं, तो वहाँ पे हम ये बता पाते हैं उनको कि एक तो इस स्कीम में फ्लेक्सिबिलिटी है, मिनिमम अमाउंट आप जमा कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह से है जैसे कि आप ना सिर्फ इक्विटी में बल्कि कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट पैटर्न आप साल में 4 बार बदल भी सकते हैं, मार्केट कंडीशंस को देखते हुए, आपके अपनी स्थिति को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए कितना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, कहाँ करना चाहते हैं, उस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप एक साल में एक बार अपने पेंशन फंड मैनेजर को भी बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये पीएफएम बेटर परफॉर्म कर रहा है या आगे आने वाले समय में इसकी जो स्कीम्स हैं वो अच्छा कंपाउंडिंग इनकम देंगी, तो आप वहां जा सकते हैं और साल में एक बार उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से दूसरी स्कीम्स के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो जो एनपीएस वात्सल्य है वो हमारे बच्चों के एक आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार की एक बहुत ही बढ़िया पहल है। ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है, ये भारत को पेंशन युक्त भारत बनाने का एक पहला कदम है। इट्स विल बी अ बिग लीप, आई एम वेरी श्योर। ओके पूजा, आप कुछ कहना एक चाहेंगे? चीज मैं यहाँ पे एड अप करना चाहूंगी कि एक साल के अंदर मोर देन 1,50,000 सब्सक्राइबर्स एंड मोर देन 200 करोड़ का AUM अब तक बन चुका है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये बन के आता है स्मिता कि हम नॉर्मली भी इक्विटी में निवेश कर सकते हैं ड्यू टू बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन क्या होता है मार्केट वॉलिटिलिटी के बाद ना हम उसमें से निकल भी जल्दी जाते हैं। हम उसको 18 साल तक शायद आगे नहीं ले जाएंगे कि नहीं मार्केट का थोड़ा वॉलेटाइल पीरियड चल रहा है या मैं निकल सकता हूँ या मैं कुछ और देख लूँ। एनपीएस में एंट्री के बाद एक तो आपको वो बेनिफिट मिल जाता है एट द सेम टाइम कि चलो रेगुलेटेड है, ठीक है, बेनिफिट है, प्लस मार्केट में डाल सकते हैं एंड एट द सेम टाइम उसको 18 साल तक आप निकाल नहीं सकते। बिल्कुल 100% विड्रॉवल नहीं है, तो वो बने रहता है। और वो जो विश्वास है स्कीम का, वो विश्वास आपके अंदर आ जाएगा कि मुझे इसमें बने ही रहना है, तो परफेक्ट है कि रिटर्न आएगा ही एक ना एक समय पे। जो नॉर्मली अगर आपके पास बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है निकलने की तो आप रह नहीं पाते, और वो अंत तक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और रिटर्न्स को अगर एंजॉय करना है। बिल्कुल, और इसीलिए और वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली आपके एनपीएस के साथ हो जाता है कि Yes. अगर मन भी कर रहा है निकलने का तो भी आपको नहीं लगता निकल पाएगा, नहीं निकलना है Yes. इससे। सो ये इसको बहुत ही बेहतरीन बनाता है और इसीलिए बहुत अच्छी आप लोगों ने दोनों ने ही ये बात लोगों को बताई। मुझे लगता है आप लोगों की बात सुनकर आज जितने भी पेरेंट्स हमें इस वक्त देख रहे होंगे या आगे देखेंगे उनको जरूर लगेगा कि ये प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए। अगर हम अपने Yes. बच्चे के लिए फ्यूचर अच्छा प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एनपीएस वात्सल्य उस पोर्टफोलियो में तो जरूर होना चाहिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छे इनसाइट्स अपने शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच पूजा, इतने अच्छे कैलकुलेशंस के साथ हमारे इनसाइट्स अपने शेयर करने के लिए। तो एनपीएस वात्सल्य जरूरी है ये हमने आपको बताया और इस एपिसोड में हमने जाना कि कैसे आप अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस प्रोडक्ट को अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं शामिल। आगे और भी एपिसोड्स में हम बात करेंगे एनपीएस के अलग अलग फीचर्स पर कि और कौन से एनपीएस के वो फीचर्स हैं जो आपके लिए हो सकते हैं फायदेमंद। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।